क्रिसमस की पूर्व संध्या 1971 पर पेरू के लीमा से प्रस्थान करने वाला एक हवाई जहाज बिजली की चपेट में आ गया और बिचौलिया टूट गया। दुर्घटना ने हर व्यक्ति को मात डाला। एक के अपवाद के साथ एकमात्र जीवित व्यक्ति एक किशोर लड़की थी जिसका नाम जूलियन कोपेके था। यह एक चमत्कार था कि वह विमान दुर्घटना में बच गई, लेकिन खतरनाक अमेज़न में अकेले जीवित रहने में मदद करने के लिए उसे अभी भी एक दूसरे चमत्कार की आवश्यकता थी। वर्षावन उसको मिल गया। वर्षावन में 11 दिनों के बाद और भयानक परिस्थितियों पर काबू पाने के बाद कोपेके को बचाया गया था। अधिकांश लोग अपने जीवन काल में कभी भी एक चमत्कार का सामना नहीं करते हैं, लेकिन 1971 में एक और 1.5 सप्ताह के अंतराल में कोपेके ने अनुभव किया 2 चमत्कारी उत्तरजीवी। हालांकि जूलियन कोपेके का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को पेरू के लीमा में हुआ था, लेकिन वे एक जर्मन नागरिक थीं। उनके माता पिता दक्षिण अमेरिका में अनुसंधान करने वाले प्राणी वैज्ञानिक थे। उनके पिता हंस विल्हेम कोपेके एक जीव विज्ञानी थे और उसकी मां मारिया कोपेके एक पक्षी विज्ञानी थी। हाई स्कूल में एक वरिष्ठ 17 वर्षीय जूलियन 24 दिसंबर 1971 को लीमा से उड़ान में अपनी मां के साथ शामिल हुई। दोनों पूर्वी पेरू में प्यूकल्पो में जूलियन के पिता से मिलने की योजना बना रहे थे। यह शहर उकाइली नदी पर स्थित है, जो प्रमुख है अमेज़न नदी की सहायक नदियां। परिवार एक साथ छुट्टियां बिताने की उम्मीद कर रहा था। जूलियन और उसकी मां जिस विमान में सवार थीं, वे एक लॉकहीड इलेक्ट्रा वाणिज्यिक विमान था। मिड फ्लाइट विमान एक खतरनाक आंधी में उड़ गया और बिजली गिरने से मारा गया। 10,000 फीट की दूरी पर विमान अलग हो गया और विघटित हो गया। यात्री और मलबे जमीन पर गिर गए। अमेज़न वर्षावन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जूलियन अभी भी अपनी सीट में बंधे हुए थे, लगभग 2 मील नीचे सुदूर वर्षावन में गिर गए। यह आश्चर्यजनक है कि कोई भी विमान से गिरकर बच सकता है। जूलियन कोपेके के मामले में विशेषज्ञ इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वह थी उसके भयावह वंश के दौरान उसके विमान की सीट पर बैठ गया। सीट, वे सिद्धांत करते हैं, हवा को पकड़ लिया होगा जिससे एक पैराशूट हो जाएगा। सीट उसके प्रभाव को कम कर सकती थी। एक बार जमीन पर जूलियन के लिए यह स्पष्ट था कि उसके पास एक टूटी हुई कॉलरबोन थी। उसकी दाहिनी आंख में एक बड़ा सूजा हुआ उभार और उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा कट लगा। जूलियन की पहली वृत्ति उसकी मां को भुलाने की थी। उनका मानना था कि विमान में दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे, इसलिए उन्हें पास होना चाहिए। उसकी खोज से विमान, सूटकेस, मुड़ी हुई धातु और कुछ शवों के मलबे का पता चला, लेकिन कोई भी उसकी मां नहीं थी। यह एहसास कि वह बिल्कुल अकेली थी। एक बैग में जूलियन को कैंडी का एक पैकेज मिला। वह केवल वही खाना होगा जो उसने खाया था अगले 10 दिन। अमेज़न वर्षावन से अपरिचित किसी के लिए यह एक भयानक जगह हो सकती है जो अकल्पनीय खतरों से भरा होगा। जूलियन भाग्यशाली थे। जब वह लगभग 14 वर्ष की थी तो उसने 18 महीने अपने माता पिता के साथ एक अनुसंधान केंद्र में रहकर बिताए, दुर्घटना स्थल से बहुत दूर नहीं। वहां रहते हुए युवा लड़की ने वर्षावन में छिपे खतरों के बारे में काफी कुछ सीखा, और अधिक महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि उनसे कैसे बचा जाए। जूलियन ने दुर्घटना में अपने एक जूते को खो दिया था, साथ ही साथ उसके चश्मे भी। वह अपने शोर पैर का उपयोग उसके सामने जमीन का परीक्षण करने के लिए करती है। वह वर्षावन के माध्यम से चली गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक छलावरण सांप पर कदम नहीं रख रही है। वह जल्द ही एक छोटी सी धारा पर आ गया। धारा के बाद वह जानती थी वह उसे वर्षावन से कुछ हद तक सुरक्षा देगा और उसे नीचे की ओर एक स्पष्ट रास्ता देगा, उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ बड़ी नदियां। उसने अपने 11 दिनों में से अधिकांश बारिश के पानी में घूमने में बिताए। जूलियन के लिए नींद मुश्किल थी। उसकी बाह पर घाव संक्रमित हो रहा था और कीड़े के काटने से लगातार दर्द हो रहा था। उसे पता चला उसके आतंक से कि उसकी बाह पर गश में रहने वाले मैगॉट्स थे। वह जानती थी कि उसे जीवित रहने के लिए दूसरे चमत्कार की आवश्यकता होगी। 9 दिनों तक जंगल में अकेले यात्रा करने के बाद जूलियन का दूसरा चमत्कार आया। वह एक छोटे से आश्रय के पास किनारे पर बंधी एक नाव पर आया। उसे याद आया कि एक बार उसके पिता ने कुत्ते पर पेट्रोल डाल दिया था मैगॉट्स को मारने के लिए घाव, इसलिए उसने नाव के ईंधन टैंक को स्थित किया और अपने घाव के लिए कुछ गैसोलीन निकाले। इसने काम कर दिया। मैगॉट्स ने गैसोलीन से बचने के लिए घाव को खाली कर दिया। उसके शरीर से कीड़े निकलते ही उसने कीड़े गिन लिए। उनमें से 35 थे। जूलियन ने धैर्यपूर्वक अपने मालिक के लौटने के लिए नाव का इंतजार किया।
सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वह बिना अनुमति के नाम नहीं लेना चाहती थी। कई घंटों के इंतजार के बाद जूलियन ने आखिरकार मानव आवाज की आवाज सुनी, कुछ ऐसा जो उसने दिनों में नहीं सुना था। उनके शिविर में एक युवा जर्मन लड़की को देखने के लिए लकड़हारे चौंक गए थे, लेकिन जूलियन ने उन्हें स्पेनिश और जल्दी से अपना परिचय दिया, उसकी स्थिति बताई। वे उसके घावों की ओर बढ़े और उसे भोजन दिया, और जब से उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हुई उसने उसे पहली अच्छी नींद दी। अगली सुबह वे उसे 7 घंटे के लिए टूर्ना विस्टा जिले में उतरने के लिए नीचे की ओर ले गए। एक स्थानीय पायलट ने उसे पुक्लापा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वे अपने रिलेटेड पिता के साथ फिर से मिली। अस्पताल में जूलियन को पता चला कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे माना जाता है कि वह विमान दुर्घटना में बच गया था। मलबे के लिए खोजकर्ता वर्षावन का मुकाबला कर रहे थे। 12 जनवरी को वे जूलियन की मां मैरी कोपेके के अवशेषों के सामने आए। जवान लड़की को दिल टूट गया था और यह जानने के लिए अपराध बोध हुआ कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मां शुरुआती दुर्घटना में बच गई थी, लेकिन दम तोड़ दिया। कई दिनों बाद उसे चोटें आईं। जूलियन को अब भी अपराध बोध महसूस होता है कि वह अपनी मां का पता लगाने और उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थी। दुर्घटना के बाद जूलियन जर्मनी वापस चला गया और उसके घावों से पूरी तरह से उबर गया। अपने माता पिता की तरह जूलियन ने जीव विज्ञान में डिग्री हासिल की और चमगादड़ पर व्यापक शोध करने के लिए पेरू लौट आए। उनकी उल्लेखनीय डबल सर्वाइवल स्टोरी किताबों और फिल्मों का विषय रही है, जिसमें उनकी अपनी आत्मकथा व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई भी शामिल है, और निर्देशक वर्नर हर्जोग की एक डॉक्यूमेंट्री जिसे विंग्स ऑफ होप कहा जाता है। एक निजी संबंध के कारण कोज़ेके की कहानी कहने में हर्जोग की दिलचस्पी थी। वह 1971 में अपनी बर्बाद उड़ान पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन योजनाओं के अंतिम मिनट के बदलाव ने उसे विमान दुर्घटना से बचा लिया।